उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पर पूर्व विधायक ठाकुर तेजपाल सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार एवं भूमाफियों के आरोप को नकारते हुए कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे। विकास के नाम पर छाता क्षेत्र में एक भी ईंट नहीं लगवाई, जबकि चौधरी लक्ष्मी नारायण जन जन के प्रिय है और जनता ने एक बार फिर उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। जी बताएं, आज किस बात को लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या करना? आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे आग्रह पे हैं पधारे। कुछ ज़रूरी वार्तालाप जो कि क्षेत्र की जनता के सामने आनी चाहिए, उनके बारे में आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र, जनपद और प्रदेशवासियों को हम बताना चाहते हैं। आज अमर उजाला अखबार में हमने एक हेडिंग पढ़ी, पूर्व मंत्री आदरणीय ठाकुर तेजपाल सिंह जी ने उसमें मंत्री जी पर कोई टीका टिप्पणी की। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से भगवान राम ने मानव जीवन के लिए एक आदर्श जीवन जी के उच्च मानकों के साथ हम सबको आदर्श प्रस्तुत किया कि मानव जीवन को किस तरह जिया जाता है, उसी तरह यदि मैं ये कह दूं कि राजनीति के शिखर पे उत्तर प्रदेश में मथुरा और छाता विधानसभा में चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने राजनीतिक जीवन इस तरह जीने का काम किया है कि प्रत्येक नौजवान, बुजुर्ग, माता, बहन उन्हें अपना मानती है और होने वाले भविष्य के लड़के उन्हें अपना आदर्श मानते हुए बहुत गर्व महसूस करते हैं। यदि ऐसे आदर्श राजनीतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति पे कोई नासमझ आदमी उंगली उठाने का काम करे तो क्षेत्र के नौजवानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। मुझे पूरे क्षेत्र से आज हजारों की तादाद में फ़ोन आए, मैसेज आए, भाई साहब मंत्री जी के बारे में यदि कोई बोले तो हमसे सहन नहीं होता है। मैंने उन्हें समझाया शालीनता के साथ, उनका मैंने कहा जवाब में हम देना जानते हैं, जवाब हम देंगे। यदि कोई बात बार बार झूठी कही जाए और उसको सुनते रहें, खंडन हम लोग ना करें, तो फिर उस बात की प्रामाणिकता जाहिर होने लगती है। इसलिए उनका जवाब देने के लिए मैंने आप सबसे आज अनुरोध किया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मंत्री जी ने संकेत में जो कॉलेज बनाया है लड़कियों के लिए, डिग्री कॉलेज, बच्चों के लिए कॉलेज स्कूल बनाया है, उसमें गांव समाज की ज़मीन दबा के अपने पिताजी के नाम करवा दिया है कॉलेज। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय पूर्व मंत्री जी को और क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहता हूँ मंत्री जी की तरफ से, बरसाना के क्षेत्र में उस कॉलेज और स्कूल के बनने से पहले बच्चों के पढ़ाई लिखाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। हमारी बहन बेटियों के आवागमन हेतु किसी उच्च शिक्षण संस्थान में कोई क्रियाकलाप नहीं था। मंत्री जी ने ये सोचा कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सकें, मेरे क्षेत्र का नौजवान अच्छी से अच्छी डिग्रियां ले सके, जिससे रोजगार और अवसर ज़्यादा पैदा हो सकें। आज भी उस कॉलेज में पूरे क्षेत्र की हमारी बहन बेटियां निःशुल्क बस के साथ, निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं। और उस कॉलेज के खुलने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं आंकड़ों से कि आज क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर हमारी बहन बेटियां और नौजवान शिक्षित होने लगे हैं और रोजगार की तरफ भागने लगे हैं। एक तरफ पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह जी हैं, जब वो विधायक हुए आप किसी से भी जानकारी कर सकते हैं, छाता शेरगढ़ रोड पे कोका कोला फैक्ट्री के पास उनकी 8 से 10 एकड़ ज़मीन है, जिन पे उन्होंने शराब के फैक्ट्री के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन क्षेत्रीय जनता के भारी विरोध में शराब की फैक्ट्री का प्रोग्राम कैंसिल करके ज़मीन आज भी यो की तो ही पड़ी हुई है। तो एक तरफ वो आदमी जो क्षेत्र में शराब की फैक्ट्री नौजवानों के लिए खोले और दूसरी तरफ वो राजनीतिक आदमी जो अपनी बहन बेटी नौजवानों को शिक्षा के द्वार खोलने के लिए अपने पिताजी के नाम से, अपनी माँ के नाम से, अपने जीवन भर की कमाई हुई पूंजी से विद्यालय खोले,
कॉलेज खोले, तो ये तुलना तो बहुत व्यंग्यात्मक लगती है हमें। उन्होंने दूसरा आरोप लगाया ईदगाह की ज़मीन के बारे में। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जब मंत्री जी 2007 से 12 वाले टर्म में मंत्री रहे, उस समय ये सारे विवाद तेजपाल सिंह जी ने विरोध में रहते हुए तैयार किए। उसके बाद 2012 में जैसे ही तेजपाल सिंह जी चुनाव जीते, अखिलेश यादव जी की सरकार आई। सबसे पहले चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर प्रदेश का सबसे बड़ा सुनियोजित ढंग से कराया गया दंगा हिंदू मुसलमान कोसी में हुआ। उसमें मैं, आज दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी पूर्व एमएलसी चौधरी लेखराज सिंह जी, तत्कालीन पूर्व मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी और हजारों हमारे हिंदू भाइयों को आदरणीय पूर्व मंत्री जी के घर बैठ के मुसलमान भाइयों के साथ फर्जी 180 एफआईआरों में नामजद करा के जेल भिजवाया गया। उनके घर बिक गए, छोड़े हुए। आप पूरी दुनिया में कहीं भी इनके बारे में पता लगा सकते हैं। विकास की जहाँ तक मैं बात करूँ, उसके बाद मंत्री जी को व्यावसायिक शिक्षा का विभाग दिया गया बीच में। तब भी जनपद में केवल एक आईटीआई कॉलेज वृंदावन में था। मंत्री जी के व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बनने के बाद कोटवन में पॉलिटेक्निक कॉलेज आप देख रहे हैं, कामर में आईटीआई कॉलेज आप देख रहे हैं। पिछले मंत्रालय में 450 करोड़ रुपए का फसल बीमा झाता क्षेत्र के किसानों को दिया गया, जो कि केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी विधानसभा में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया सबसे बड़ा प्रयास है। और आज किसान इस बात को बहुत खुशी से बताते हुए, इसीलिए मंत्री जी को दोबारा आशीर्वाद देके उन्होंने विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं बात करने लगूं तेजपाल सिंह जी के बारे में। हमारे पूरे परिवार पे केवल तेजपाल सिंह जी के घर बैठ के जो एफआईआर उसी दंगों की झूठी लिखाई गई, बाद में जिसमें हमें क्लीन चिट मिली, उसके अलावा आज तक 151 की भी कोई धारा कहीं दर्ज नहीं। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चौकी बाग बहादुर में आप जाके देख लें, आज भी ठाकुर तेजपाल सिंह के नाम लूट, डकैती, अपहरण, गैंगस्टर, बलवे के मुकदमों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। आज तक ना मैंने, ना कभी माननीय मंत्री जी ने, ना कभी तेजपाल सिंह जी के बारे में, ना कभी उनके परिवार के बारे में, ना कभी उनके किसी रिश्तेदार, उनसे संबंधित किसी व्यक्ति के बारे में किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दिया। लेकिन जब चाहे तब आपके चैनलों के माध्यम से हमें ये पता चलता रहता है कि कभी तो मेरे बारे में अनाप शनाप बोल देते हैं, कभी जो आदमी दुनिया में ही नहीं है, मेरे पिताजी चौधरी लेखराज सिंह जी, उनके बारे में भी चुनाव में एक से एक ऊटपटांग बातें बोली गई, जो कि उनको कतई शोभा नहीं देती हैं। आदरणीय मंत्री जी, जो छाता क्षेत्र का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करते हैं, उनका अपमान यदि होता है तो उसके साथ साथ छाता क्षेत्र के नौजवान और बुजुर्गों का अपमान भी होता है। उनके बारे में ऊटपटांग बोल देते हैं। आज मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि तुलना उन्हें करनी हो तो अपने बेटे के बारे में खुल के बता दें कि मेरे बेटे ने सामाजिक जीवन में ये उपलब्धियां हासिल की है, यहाँ से पढ़ाई लिखाई की, इस तरह शादी की और इस तरह राजनीति कर रहे हैं। मेरे बारे में बता दें, करें तुलना खूब, सामने सामने आके जनता को विकास के बारे में बताएं कि हमने ये विकास किया, उन्होंने ये विकास किया। मैं आपको क्या क्या बताऊं, 42 की कई बार पंचायतें हो ली। आप सब जानते हैं आदरणीय हमारे पूर्व आईएएस भगत सिंह वर्मा जी के बारे में, उनके साथ कितना अन्याय हुआ। उनकी बसों को ज़बरदस्ती कब्जा करके आज किसके नाम से चल रही हैं, उनके नाम का होटल महाराजा वो किसके कब्जे में है आज। ये सब चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन बड़े भारी दुख से आदरणीय पूर्व मंत्री जी जब बार बार बिना किसी बात को जनता के सामने गुमराह करके पेश करते हैं, तो मेरा बताना ज़रूरी हो गया है जनता को। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, मथुरा में इनका जो घर है वो भी रेलवे की ज़मीन पर बना हुआ है। आरोप कोई भी लगा दे, लेकिन आरोपों की सत्यता होनी चाहिए। आरोपों में सत्यता की जांच के बाद ही आदमी को बोलना चाहिए। मैं ये कहने लगूं, अभी एक ताज़ा आरोप आदरणीय पूर्व मंत्री जी ने लगाया है कि कोई महाराजा सूरजमल जी की ज़मीन है, उस पर कब्जा मंत्री, उसके रिश्तेदार और नरदेव का ड्राइवर कर रहे हैं।
मैं आदरणीय पूर्व मंत्री जी को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस क्षेत्र का प्रत्येक नौजवान मेरा भाई है, इस क्षेत्र का प्रत्येक बुजुर्ग मंत्री जी का भाई है और क्षेत्र के रहने वाले सभी लोग, चाहे किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी धर्म के हों, हमारे परिवारजन हैं। यदि क्षेत्र के लोगों को वो हमारा रिश्तेदार बताते हैं तो इसमें तो हमें बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है। तेजपाल सिंह जी भी मेरे रिश्तेदार हैं, वारी से आप सब जानते हैं। लेकिन ये कहते हुए कि 100 करोड़ की जमीन सूरजमल महाराज के स्टेडियम के नाम की मंत्री जी और उनके रिश्तेदार गिर रहे हैं। जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, मुझे रजिस्ट्री कार्यालय से जानने के बाद ही पता चला कि एक 33 डिसमिल और एक 18 डिसमिल की 2 रजिस्ट्री उसमें हुई है। 51 डेसीमिल की रजिस्ट्री हुई है कुल। उसमें आज बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनका कि 100 करोड़ की जमीन को गिरवाने के प्रयास। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो रेट लंदन के बता रहे हैं 51 डेसीमिल के, छाता कोसी के रेट बता रहे हैं। 51 डेसीमिल जमीन का 100 करोड़ से क्या लेना देना। यदि मैं ये कहने लगूं कि तेजपाल सिंह जी के मंत्रालय में, विधानसभा में विधायक रहते हुए उनके कार्यकाल में कोसी की सबसे बेशकीमती कुंडा की जमीन घेरी गई, यदि ये 51 डेसीमिल जमीन 100 करोड़ रुपए की है तो वो तो 10,000 करोड़ की बैठेगी उसकी कीमत। तो आरोप लगाना बहुत आसान बात है, लेकिन बहुत सोच समझ के सबको मीडिया के सामने आना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। मैं आप सबसे यही बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप जब भी उनके सामने जाएं तो उनसे ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछें कि आपने ऐसा क्या किया। मंत्री जी ने छाता क्षेत्र को कितना सम्मान दिलाया है, कृषि मंत्री रहते हुए। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, 42 की कई बार पंचायतें हो ली। आप सब जानते हैं आदरणीय हमारे पूर्व IAS भगत सिंह वर्मा जी के बारे में, उनके साथ कितना अन्याय हुआ। उनकी बसों को ज़बरदस्ती कब्जा करके आज किसके नाम से चल रही है, उनके नाम का होटल महाराजा वो किसके कब्जे में है आज। ये सब चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन बड़े भारी दुख से आदरणीय पूर्व मंत्री जी जब बार बार बिना किसी बात को जनता के सामने गुमराह करके पेश करते हैं तो मेरा बताना ज़रूरी हो गया है जनता को। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, मथुरा में इनका जो घर है वो भी रेलवे की ज़मीन पर बना हुआ है। आरोप कोई भी लगा दे, लेकिन आरोपों की सत्यता होनी चाहिए। आरोपों में सत्यता की जांच के बाद ही आदमी को बोलना चाहिए। मैं ये कहने लगूं, अभी एक ताज़ा आरोप आदरणीय पूर्व मंत्री जी ने लगाया है कि कोई महाराजा सूरजमल जी की ज़मीन है, उस पर कब्जा मंत्री, उसके रिश्तेदार और नरदेव का ड्राइवर कर रहे हैं। मैं आदरणीय पूर्व मंत्री जी को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस क्षेत्र का प्रत्येक नौजवान मेरा भाई है, इस क्षेत्र का प्रत्येक बुजुर्ग मंत्री जी का भाई है और क्षेत्र के रहने वाले सभी लोग, चाहे किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी धर्म के हों, हमारे परिवारजन हैं। यदि क्षेत्र के लोगों को वो हमारा रिश्तेदार बताते हैं तो इसमें तो हमें बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है। तेजपाल सिंह जी भी मेरे रिश्तेदार हैं, वारी से आप सब जानते हैं। लेकिन ये कहते हुए कि 100 करोड़ की जमीन सूरजमल महाराज के स्टेडियम के नाम की मंत्री जी और उनके रिश्तेदार गिर रहे हैं। जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, मुझे रजिस्ट्री कार्यालय से जानने के बाद ही पता चला कि एक 33 डिसमिल और एक 18 डिसमिल की 2 रजिस्ट्री उसमें हुई है। 51 डेसीमिल की रजिस्ट्री हुई है कुल। उसमें आज बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनका कि 100 करोड़ की जमीन को गिरवाने के प्रयास। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो रेट लंदन के बता रहे हैं 51 डेसीमिल के, छाता कोसी के रेट बता रहे हैं। 51 डेसीमिल जमीन का 100 करोड़ से क्या लेना देना। यदि मैं ये कहने लगूं कि तेजपाल सिंह जी के मंत्रालय में, विधानसभा में विधायक रहते हुए उनके कार्यकाल में कोसी की सबसे बेशकीमती कुंडा की जमीन घेरी गई, यदि ये 51 डेसीमिल जमीन 100 करोड़ रुपए की है तो वो तो 10,000 करोड़ की बैठेगी उसकी कीमत। तो आरोप लगाना बहुत आसान बात है, लेकिन बहुत सोच समझ के सबको मीडिया के सामने आना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। मैं आप सबसे यही बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप जब भी उनके सामने जाएं तो उनसे ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछें कि आपने ऐसा क्या किया। मंत्री जी ने छाता क्षेत्र को कितना सम्मान दिलाया है, कृषि मंत्री रहते हुए पूरे देश में प्रदेश को कृषि में नंबर 1 का यदि पद मिला, कृषि पूरे देश के अंदर नंबर 1 का स्थान मिला तो वो मंत्री जी के मंत्रालय में मंत्री रहते हुए मिला। मंत्री जी ने प्रत्येक नौजवान को अपने बेटे की तरह प्यार दिया है, बुजुर्ग को अपने पिताजी की तरह प्यार दिया है।
आज आप देख रहे होंगे 3 बार मंत्री रहते हुए जहां इनके कई झगड़े, यदि मैं बताने लगूं, इनके बेटे कोशी हिंदले पे एक झगड़ा हुआ था। आप सबके अखबारों ने, मीडिया ने, प्रिंट ने, सोशल ने अच्छी तरह छापा, उनका नाम था उसमें। एक तरफ मंत्री जी हैं जिनके कार्यकाल में पेप्सिको फैक्ट्री आती है 1400 करोड़ की। कोसी औद्योगिक एरिया की तस्वीर आज बदल गई है। आज प्रदेश और देश में कोसी औद्योगिक एरिया इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। हजारों लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट पूरे प्रदेश में योगी जी के राज में, मोदी जी के निर्देश में हो रहे हैं। तो एक तरफ विकास कराने वाले और एक तरफ विनाश कराने वाले, इतनी तुलना जब आपस में लोग करने लगे तो ये निश्चित रूप से बहुत जनता को समझ में आना चाहिए कि जो तुलनाएं हो रही हैं उनका कहीं मोल भी है कि नहीं है। आज जब पूर्व मंत्री जी ने ये महसूस कर लिया कि मेरी राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है, कहीं कोई आसरा किसी तरफ दिखाई नहीं देता है। आप सब देख रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण 2022 का विधानसभा का चुनाव, जिसमें पूर्व मंत्री जी ने रो के, पीट के, गाली दे के, हमको हमारे हाथों को काटने की बात कह के, हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दे के, सारे अनाप शनाप प्रयास करके, प्रयत्न करके चुनाव जीतने का जो कोशिश की, उसमें जनता ने उनको नाकाम कर दिया। क्योंकि जनता जान चुकी है कि छाता क्षेत्र यदि किसी व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित है तो उस व्यक्ति का नाम केवल चौधरी लक्ष्मी नारायण है। छाता क्षेत्र का भविष्य यदि कहीं सुरक्षित है तो उस व्यक्ति का नाम केवल नरदेव चौधरी है। किसी राजनीतिक पार्टी के साथ छाता क्षेत्र का विकास संभव है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है।